सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं AR3 कोचिंग क्लासेज में। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, पहचान। तो इसकी पहचान लिखेंगे। सर्वप्रथम लिखें इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, आदि शब्द आते हैं। आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण होना पाया जाता है। तो क्या है भाई इसकी पहचान? कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ए है, इस तरह के वाक्य के अंत में शब्द आते हैं। तो शब्द आने के साथ साथ आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कार्य पूर्ण हो गया हो, पर पूर्ण हुआ किसमें हो? वर्तमान काल में। किसमें हो? वर्तमान काल में। ठीक है, जैसे राम ने खाना खा लिया है, तो राम ने खाना खा लिया यानी ज्यादा समय नहीं हुआ उसे खाना खाए हुए, वर्तमान काल में ही उसने खाना खाया है, तो राम ने खाना खा लिया है। ठीक है, तो कार्य मतलब पूर्ण हो चुका है। तो कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण होना पाया जाता है, ये इसकी पहचान है। अब देखिए यहां पर नियम लिख लीजिए। तो हेडिंग डाल लेंगे एफर्मेटिव सेंस, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहले हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो अनुवाद के नियम। तो लिखें भाई इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस डाल दीजिए हेडिंग। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आप सूत्र लिखेंगे या फॉर्मूला। लिखें
सब्जेक्ट क्या आएगा सर्वप्रथम, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, और प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखो कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है कि हैज हैव के साथ में B3 का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एच की बात करें तो एच में कितने डंडे होते हैं, 1 और 2 और 3। तो सदैव हैज या हैव वर्ब के साथ में क्या आएगा, B3 का प्रयोग करेंगे। तो इसको इससे याद रख सकते हो कि एच में कितने डंडे होते हैं, 3। तो ऐसे ही अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव आ रही है तो उसके साथ में क्या लाएंगे, B3 यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बोलोगे तो नहीं। तो क्या होगा भाई सूत्र, सब्जेक्ट हैज या हैव और प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जिन बच्चों को क्रिया की थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो क्रिया के रूप, ठीक है, उन पर जाकर के या क्रिया की जो वर्ब्स की फॉर्म्स हैं वहां से आप याद कर लीजिए उन्हें, और उसके बाद में आप इस सेंटेंस को बना पाएंगे। ठीक है, तो अब किसके साथ हैज आएगा और किसके साथ हैव आएगा वो भी लिख लीजिए, क्योंकि समस्या ये भी है तुम्हारी कि किसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हैव का। तो नोट करके लिख लीजिए यहां, यदि सब्जेक्ट ही, प्रोनाउन सी और इट, एंड सिंगुलर नाउन सब समझते हैं कि जिससे मतलब एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो। ठीक है, यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। और यदि सब्जेक्ट यू प्रोनाउन हो, बी हो, दे हो, आई हो, एंड प्लूरल नाउन क्या होती है, वह संज्ञा जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो। तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे आप, हैव का। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। ठीक है, और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और आगे देखते हैं हम उदाहरण, जैसे उसने अपना खाना खा लिया है। अब देखिए यहां वाक्य में खा लिया है यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन किस में हुआ है, वर्तमान में, क्योंकि यहां पर दे रखा है। अगर यहां पर ये शब्द है नहीं होता, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता। जैसे मैं कहता उसने खाना खा लिया है, खा लिया तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और खा लिया है तो अभी कार्य हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है उसे हुए। तो उसने अपना खाना खा लिया है। तो सब्जेक्ट अभी मैंने यहाँ पर संरचना लिखी थी, क्या था, सब्जेक्ट था और प्लस हैज या हैव था और प्लस क्या था, B3 और प्लस ऑब्जेक्ट और बाकी अदर वर्ड, अंत फुल स्टॉप। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, तो कौन या किसने करने से सब्जेक्ट प्राप्त होता है। उसने अपना खाना खा लिया है तो किसने खा लिया, उसने के साथ में क्या आएगा, ही। ठीक है, और उसके बाद में हैज या हैव, तो हैज आएगी ही के साथ या हैव। तो पिछली बार मैं बता चुका हूं हैज आएगी, क्या आएगी, हैज। उसके बाद खाना की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। क्या खा लिया है, फूड, ईटन द फूड, अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है महेश ने एक गाना गाया है। किसने गाया है, महेश ने। ठीक है, तो महेश और महेश के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, और गाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, ए सॉन्ग। क्या गा लिया, एक गाना। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने आज एक चोर पकड़ा है। ठीक है, तो किसने पकड़ा, मैंने, और आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव। अब पकड़ना की क्या है, कैच। ठीक है, तो कैच मतलब
या फिर अरेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, अगर कोई पुलिस अधिकारी इसे पकड़ता तो अरेस्ट का प्रयोग भी कर सकते हो, आप भी अरेस्ट कर सकते हो या फिर कैच कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद है। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट, CAUGST, कॉट, ए थीप। अब आज की क्या लगा दें? टुडे। क्या लगा दें भाई? टुडे। नेक्स्ट है, हम अपना गृह कार्य कर चुके हैं। हम अपना गृह कार्य कर चुके हैं, तो कौन कर चुका है? हम, तो वी। और बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव। और गृह कार्य करना की क्या लगाएंगे? तो अपना गृह कार्य, तो करना की डू की थर्ड फॉर्म का होती है डन। ठीक है, और वी के साथ अपना की अवर, और गृह कार्य की होमवर्क, होमवर्क। अंत में फुल स्टॉप। रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है, या रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। कौन जा चुकी है? रेलगाड़ी, तो द ट्रेन। ठीक है, और ट्रेन के साथ है जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। छोड़ना की क्या लगा दें? लीव, और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, तो द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, स्टेशन। स्टेशन। तो देखिए यहां पर ही के साथ में हैज का प्रयोग किया गया और क्रिया की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके साथ में महेश के साथ हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ में हैव, आई के साथ में हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और बी के साथ में भी हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हैज तथा B3। तो क्या याद रखेंगे सूत्र? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो याद रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनके अंत में नहीं, सॉरी, जिनके बीच में नहीं शब्द आया हो या फिर कभी नहीं शब्द आया हो, तो उसके लिए देख लेते हैं। डाल लीजिए हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस। देखें, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो, तब सूत्र क्या होगा? लिखते चलो भाई। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो या कभी नहीं शब्द आया हो, तब सब्जेक्ट, सर्वप्रथम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हैव। इसके बारे में मैंने अभी बताया था अफर्मेटिव में। ठीक है, और प्लस नॉट या नेवर। अब देखो यहाँ पर क्या रखा है? नॉट। अगर नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट का प्रयोग, और कभी नहीं शब्द आया तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, और प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। क्या भाई? अदर वर्ड्स। अंत में फुल स्टॉप। तो यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द या कभी नहीं आए तो इस संरचना के माध्यम से बनाएंगे। जैसे कि कमला ने गाना नहीं गाया है, तो गाया है किस काल का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा है? एफर्मेटिव है, तो नहीं शब्द आया तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की संरचना सूत्र से बनाएंगे। जैसे देखो, सब्जेक्ट कौन है? कमला, तो कमला। ठीक है, कमला। अब उसके साथ में है जाएगा या है? कमला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो है जाएगा। उसके बाद में नॉट, कभी नहीं आया तो नेवर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ आया नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। उसके बाद कह रहा B3, गाना की थर्ड फॉर्म का है संग, ए सॉन्ग।
ए सॉन्ग। नेक्स्ट है मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूं। तो कौन याद नहीं कर चुका है? मैं। तो आई, और आई के साथ क्या आएगा? हैव नॉट, आई हैव नॉट। और याद करना कि लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। क्या याद कर चुका हूं? अपना पाठ। तो आई के साथ अपना की माई लेसन, ठीक है, माई लेसन। नेक्स्ट है तुमने उसे नहीं बुलाया है। तो किसने नहीं बुलाया? तुमने, तो यू, ठीक है। और यू के साथ क्या आएगा? हैव नॉट, यू हैव नॉट। और बुलाना की कॉल, और क्रिया की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। किसे नहीं बुलाया? उसे, तो हिम। देखो कितने आसान है भाई, इंग्लिश कठिन थोड़ा नहीं है, आपको लगती है। तो राधा ने अभी तक लाल किला नहीं देखा है। यहां पर अभी तक दे रखा है, या फिर कह देते इस सेंटेंस में राधा ने कभी लाल किला नहीं देखा है। तो कभी नहीं आया था तो उसके लिए नेवर का प्रयोग कर लेते। तो इस तरह से देख लीजिए, राधा किसने नहीं देखा है? राधा ने। तो राधा, राधा, और राधा के साथ क्या आएगा? हैज नॉट, हैज नॉट। और लाल किला देखना की सीन, या विजिट भी लगा सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद हो, ठीक है। सीन द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। और अभी तक के लिए क्या ला सकते हैं? यट, ठीक है। तो राधा हैज नॉट सीन द रेड फोर्ट यट। और भी उदाहरण ले लेता हूं मैं, यहां पर एक कभी नहीं का ले ले रहे हैं, ठीक है। चौथा है पांचवा उदाहरण, उसने कभी सफेद हाथी नहीं देखी, सफेद हाथी नहीं देखे, नहीं देखी हैं, या सफेद हाथी नहीं देखा है। उसने कभी सफेद हाथी नहीं देखा, देखा है। तो उसने कभी सफेद हाथी नहीं देखा है। तो ही, और ही के साथ क्या आएगा? हैज। अब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर। तो ही हैज नेवर, क्योंकि दे रखा है कभी नहीं। देखना कि सीन ए व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट, ELEPHANT। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को सीख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आपके लिए फुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।